हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पे यूपी जेल वार्डन परीक्षा को टारगेट करते हुए एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको स्टैटिक जीके और प्लस हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करवाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी जेल वार्डन परीक्षा या यूपी की जो परीक्षा होने वाली है 2021 में, इसके लिए तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको दोस्तों सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए इसी क्रम में शुरू कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका मैसूरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैसूरी कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो नींबू का आपका अनुसंधान संस्थान है, इसको बताना है कहाँ स्थित है। तो देखिए तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये आपको एक पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये आपका कटक में स्थित है। कटक कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं। कटक मतलब कड़क। कड़क क्या होता है? चावल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बारे में हर बच्चे को पता होगा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। जल्दी से आप इसको कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये आपकी यस भंडार नायके थी। ये कहाँ की थी दोस्तों? कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एस भंडार नायक। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था श्री मावो भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के मुसलमानों की जनसंख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको भी हम आपको अपने स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज में आपको सॉल्व करा चुके हैं। देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है आपके इंडोनेशिया देश में हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है दोस्तों, वहाँ पे किस किस जगह पे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो सिगरौली क्षेत्र है, सिगरौली क्षेत्र ये आपका कहाँ पे है? सोनभद्र में। यहाँ पे दोस्तों कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, इसका नाम है टेसू। टेसू या इसको पलाश भी कहते हैं, पलाश का फूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध नगर है, इसका जिले का मुख्यालय जो है ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यह दोस्तों एक औद्योगिक केंद्र भी है और यहाँ पे फिल्म निर्माण केंद्र भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को मतलब आपको बताना है कि सोनभद्र जिला कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सोनभद्र जिला जो है, ये आपका कुल 4 राज्यों से स्पर्श करता है। किस किस राज्य से दोस्तों? तो आपका हो जाएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवशोषित भोज्य पदार्थों के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया है दोस्तों आपका एसिमिलेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तैयारी तो आपकी होनी चाहिए कि इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है ये 80% होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेखित नहीं है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका एस्कार्बिक अम्ल है ये नींबू में पाया जाता है, माल्टोज में माल्ट, और जो आपका एस्टिक अम्ल है ये दही में नहीं पाया जाता दोस्तों, ये वाला गलत है। तो आपको गलत ही बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुलेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और जो फार्मिक एसिड है दोस्तों, ये चीनी में पाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है?
दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए कार्बन जो है दोस्तों ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। तो आपको बताना है, देखिए दोस्तों ये तो आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि जो घर में बिजली का यूज करते हैं वो क्या काउंट करके उसका बिल आता है दोस्तों। तो देखिए वोल्टेज और एम्पियर और वाट और बिजली रहने की अवधि ये सभी दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वाट के हिसाब से मतलब कौन सा, जैसे देखिए दोस्तों बल्ब भी वाट में ही उसका मेजरमेंट होता है, और हर तरह का प्रेस या जो भी चीज़ें होती है उसमें लिखा रहता है कि ये कितने वाट तक का है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वाट में मेजरमेंट होता है बिजली के बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्यों। देखिए समुद्री पानी में जहाज नदी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो समुद्र का पानी है उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है पानी नदी के पानी की अपेक्षा, इसलिए क्या होता है जहाज उसमें अधिक आसानी से तैर लेता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका अनुच्छेद 253 जो है अनुच्छेद 253 इसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। मतलब आपको बताना है कि पहले जो है दोस्तों देखिए जो लोगों के मतदान करने की आयु थी वो कितनी थी, तो 21 वर्ष थी, तो इसको घटा के 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, आपको यही बताना है। देखिए दोस्तों जो 61वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो है आपका क्या किया गया, मतदाता की आयु उसको घटा के 21 साल से 18 साल कर दिया गया। देखिए दोस्तों इसको इस तरह से मतलब को रिलेट कर सकते हैं, 61वां को पलट दीजिए, लिख दीजिए 16 का मतलब 16 साल क्या हो गया, नाबालिग का मतलब आपको 16 साल से कम उम्र का, 12 साल से कम को नाबालिग बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखिए जो 16 साल से कम का है वो क्या है, छोटा है, तो इससे 2 साल अगर कोई बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो डालने लायक हो जाएगा। तो 61 को 16 पलट के लिखिए और उससे 2 साल बढ़ा के देखिए, तो ये क्या होगा, वोट डालने लायक हो जाएगा। कितने साल का, 18। तो ये जो दोस्तों आपका इस तरह से आप ट्रिक बना के रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो राज्यपाल हैं इनको पद और गोपनीयता की शपथ जो है आप राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। राज्यपाल को उनके पद की गोपनीयता का शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों, ये अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं करता। देखिए आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द लिखा है वो किसको परिभाषित नहीं करता, दिए गए ऑप्शनों में से। तो देखिए पहला दिया है बौद्ध धर्मावलंबी को, दूसरा दिया जैन धर्मावलंबी को, तीसरा दिया सिख धर्म को मानने वाले को, चौथा दिया पारसी धर्म को मानने वाले को। देखिए ये जो पारसी धर्म है दोस्तों ये जो है आपका हिंदू धर्म को परिभाषित, मतलब हिंदू धर्म की जो परिभाषा दी है उसमें शामिल नहीं है। बाकी बौद्ध जो है, जैन और सिख ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, देखिए कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपको बताना है। तो देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचक मंडल करता है आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो आपके उपराष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचन है वो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसम्मान वृक्ष प्रजाति क्या है आपको बताना है। मतलब देखिए दोस्तों जो आपका वन है, वानिकी समाज है, इसमें सबसे सर्वमान्य वृक्ष जो है यह आपकी कौन सी आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका यूकेलिप्टस है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, यूकेलिप्टस।
इसको दोस्तों सफ़ेदा वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष अधिक जल सोखता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो आपके पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो उसको रोकने संबंधी एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह दोस्तों प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया था। और लागू कब से हुआ था? तो ये 1989 ईस्वी से ये लागू हो गया था। इसमें दोस्तों ओजोन परत को क्षरण मतलब हानि पहुंचाने वाली जो गैस है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस पर बात हुई थी, समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, आपको एक तरफ घास के मैदान दिए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं, महाद्वीप दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला दिया है पेरिस, ये आपको दिया उत्तरी अमेरिका में, ये सही है दोस्तों। पेरिस जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पोम्पास दोस्तों आप पोम्पास जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी सही है। स्टेपीज जो है आपका यूरोप में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन बेल्ट जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पाया जाता है? बेल्ट आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका सही वाला कौन सा होगा? यही सही हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा सुलेमित नहीं है। तो यह दोस्तों आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, भारत में 3 फसलें उगाई जाती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। जायद फसलों के तहत कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं, मतलब कौन कौन सी फसल? देखिए इसमें सब्जियां तरबूज, ककड़ी, ज्वार आदि की फसलें जो है उगाई जाती हैं। तो इसमें से कौन सी जायद की फसल है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको 26 नंबर में बताना है कि मध्य प्रदेश में विशालतम उत्पादक किस चीज़ का होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 31% दालों का उत्पादन होता है इस राज्य में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी अर्थव्यवस्था है जिसने गढ़ा था। जो चिपको नारा है ये पारिस्थितिकी व अस्थायी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसको किसने गढ़ा था, आपको बताना है। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोस्तों आपके उत्तराखंड से संबंधित एक आंदोलन था जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको कितनी बार पूछा गया है इसको कुछ काउंट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ कईयों बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा एक क्षेत्र पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? देखिए दोस्तों, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि भारत का हॉटस्पॉट कौन सा है इसमें से। देखिए चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, जल्दी से बताइए कुछ करके। तो इसलिए जो पश्चिमी घाट है यह दोस्तों अतिक्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए दोस्तों। यह दोस्तों एक जो है आपका एल्युमिनियम का कारखाना है, ये कहाँ पे स्थापित है, आपको बताना है। तो देखिए ये आपका रेणुकूट में स्थापित है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में। कब में स्थापित हुआ था, लेकिन 1962 ईस्वी में इसमें से उत्पादन एल्युमिनियम का होना स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जगह? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड जो आपका 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, ये पहली बार जब प्रकाशित हुआ तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो उतंड मार्तंड समाचार पत्र है ये आपका कोलकाता से प्रकाशित हुआ था पहली बार। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। यह कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो ये पहली बार कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित, आपको बताना। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए पहला दिया, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मतलब इसमें कौन पराजित हुआ था और किसके बीच हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले वाले में दिया है, इसमें हारा जो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें हैदर अली जो है आपका पराजित हुआ था, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हुआ था, वो जीता था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में इसमें लिखा है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो इसमें ये खुद पराजित हो गया था।
और तृतीय अंग मैसूर युद्ध में लिखा टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया को नहीं दिया, ये भी गलत लिखा। चौथे दिया है चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध जो है ये टीपू सुल्तान जो है पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। तो इसमें कौन सा सुलेमित है दोस्तों, ये वाला सही है, ये वाला इसमें सही लिखा है। चतुर्थ में जो है दोस्तों टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य में ही मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन है इसमें एक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। जो दोस्तों नील विद्रोह हुआ था आपका चंपारण में बिहार में, इसको किसने दोस्तों गांधी जी को वहाँ पे विद्रोह करने के लिए बुलाया था, मतलब नील का विरोध करने के लिए, नील की खेती का। तो इसमें देखिए तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी ये सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल इनका क्या नाम था जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था सत्याग्रह के लिए, तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो देखिए जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने नहीं करवाया था। देखिए चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों कुतुब मीनार का जो नींव रखा था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और इसका 3rd फ्लोर तक किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और 4था फ्लोर किसने बनाया था दोस्तों, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो जो किसने इसमें से योगदान नहीं दिया था उसको बनाने में, तो जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों, इसने कोई योगदान नहीं दिया था कुतुब मीनार के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ मतलब आपका जो महल होते हैं या फिर जो उनसे राजाओं द्वारा बनाए गए निर्माण कार्य हैं वो लिखा है, दूसरी तरफ राजा लिखा है। तो देखिए फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा बनवाया गया था, तो देखिए पहला वाला जो है ये फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाया था। पहले का मिलान 3 से होगा। जौनपुर सिटी किसने बसाया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर सिटी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जो आपका आगरा का सिटी है इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी ने। और जामा मस्जिद को किसने बनवाया था बदायूं में, तो इसने इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, और तीसरे का आपका दूसरे से, और चौथे का पहले से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, इसमें ए वाला सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था। तो देखिए चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम जो सूफी संत थे दोस्तों ये आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर आपके सही ए सही हो जाएंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं आपको बताना है। देखिए समुद्रगुप्त प्रथम, इसको दिया है मंदसौर का अभिलेख। जो समुद्रगुप्त प्रथम है इसमें कह रहा है आपसे कि मंदसौर का अभिलेख इससे संबंधित है, तो ये सही है। दूसरा दिया है पतिक, इसमें तक्षशिला का उल्लेख है, तो ये भी सही है। और तीसरा दिया है प्रभावती गुप्ता, तो ये दिया है उदयगिरी का उल्लेख, उदयगिरी की गुहा अभिलेख, तो ये गलत हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। और समुद्रगुप्त जो है ये एरण अभिलेख में वर्णित है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा आपका सही सुलेमित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सही सुलेमित नहीं था। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए सुलेमित नहीं यही बताना है, ऑप्शन नंबर आपका सी सुलेमित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राजा की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। बड़ी संख्या में जो मस्क एक राज्य था, यहाँ के जब राजा और अन्य जो सैनिक थे उनको जब आपके जो सिकंदर थे दोस्तों इन्होंने जब पराजित कर दिया तो वहाँ की स्त्रियों ने इनके विरुद्ध अस्त्र धारण कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहा जाता है का मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो देखिए भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है ये आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो ये आपका तिरुमुल्ला पहाड़ी में स्थित है। तिरुमुल्ला पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिरुमुल्ला पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका दक्षिण भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रपाणी समस्त पद का सही विग्रह आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए जो हिंदी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपको बताना है जो चक्रपाणी शब्द दिया है इसका हिंदी में सही समस्त सही पद का विग्रह कौन सा होगा।
तो देखिए चक्र है पाणी में जिसके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चक्र है पाणी में जिसके, चक्र एक अस्त्र होता है और पाणी जो होता है मतलब ये एक स्थान है जहाँ पे चक्र है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोंगटे खड़े करने वाले के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? देखिए जो रोंगटे खड़े होने वाला शब्द है, इसमें उपयुक्त एक अनेक वाक्यों का एक वाक्य लिखना है। तो इसका एक वाक्य क्या होगा? तो लोम हर्षक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लोम हर्षक होगा, लोम हर्षक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोली को भी कहा जाता है, इसमें आपको भरना है कि क्या भरना, आपको बताना है इसमें क्या भरा जाएगा। तो बोली को दोस्तों विभाषा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल अनल शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा होगा, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए अनिल मीन्स वायु होता है और अनल मीन्स आग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, यही आपका सही युग्म का विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से बताना कौन सा आपका अशुद्ध है। तो देखिए चील ने अचानक झपट्टा मारा, ये वाला तो सही है। दूसरे में देखिए लिखा मित्रों को काट कर केक खिलाओ, ये दोस्तों केक काट कर खिलाओ लिखना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यही आपका कौन सा होगा, सही कौन सा होगा? देखिए अशुद्ध ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अशुद्ध है, आपको बताना। देखिए फिर से नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है मैंने गृह कार्य कर लिया, पहले में क्या गलती है दोस्तों? तो इसमें कोई गलती नहीं। दूसरा दिया है हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, तो इसमें गलती है दोस्तों, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, तो मृत्यु और दंड दोनों एक साथ लिखा है और सजा, तो ये गलती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या लिखा था, बस ने कई लोगों को कुचल डाला, बस ने कई लोगों को कुचल डाला, ये सही लिखा था। राकेश आगामी रविवार को आएगा, ये भी सही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अभी अशुद्ध आपको बताना है, तो पहले वाले में देखिए लिखा है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे नहीं लगना चाहिए था, गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है ये लिखा होता तब ये सही रहता, तो यही वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अशुद्ध बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या करना है दोस्तों, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य कौन सा आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपको विधानवाचक वाक्य बताना है, तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा ये तो नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, ये जो है आपका विधानवाचक वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य का सही प्रकार क्या आपको बताना है। आपकी यात्रा मंगलमय हुई, किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है, किसी के लिए कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह उदाहरण वाक्य के किस भेद पर आधारित है, आपको बताना है कि जो ये उदाहरण है वाक्य के किस भेद पर आधारित है। क्या लिखा है, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परेशान किया, वाक्य निम्नलिखित में से किस सरल वाक्य से बना है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन लिखिए, इसमें से देख के आपको बताइए। देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी लिखा है, मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की, ये इसका सरल वाक्य है, और जो इसका संयुक्त वाक्य दोस्तों ये आपका ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, तो ये इसका सरल वाक्य ही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही था, डी वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ उपनाम के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, कौन सा अलंकार होता है। देखिए आपको एक अलंकार की परिभाषा दी गई है, देखिए जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहाँ अन्युक्ति अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, अंत में एक लघु और एक गुरु हो, उसमें कौन सा छंद होगा, आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो होगा ये आपका हरिगीतिका हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हरिगीतिका। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होता है, तो ये हरिगीतिका होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस भाषा में शासक या
शासन का काम होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जिस भाषा में शासन का काम होता है वो क्या कहलाता है? तो वो ये आपका राजभाषा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किसने किया था? तो जो रस है इसका शास्त्रीय विवेचन किसने किया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, भरत मुनि ने सबसे पहले रस का शास्त्रीय विवेचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्तक काव्य को किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर उदाहरणीय स्थान मिला है? तो देखिए 4 ऑप्शन ही जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही जाएगा। तो देखिए जो मुक्तक काव्य है इसको जो तो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर जो ध्वनि है इसके आधार पर इसको उदाहरणीय स्थान मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए। तो जो संचारी भाव है इसको विविचारी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका माध्यम प्रदेश में प्रकाशित होती है आपको बताना है। तो देखिए हिंदी पत्रिका माध्यम जो है प्रदेश में प्रकाशित होने वाली कौन सी है? तो ये आपका अक्षरा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्मय करुण रौद्र रस के अस्थाई भाव आपको बताने हैं। तो विस्मय का कौन सा हो जाएगा और करुण का और रौद्र का कौन कौन सा होगा आपको बताइए। तो रौद्र का क्रोध होगा, करुण का शोक हो जाएगा और विस्मय का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विस्मय का आपका अद्भुत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द दिए हैं एक्नॉलेजमेंट और रिजर्वेशन, इन दोनों का हिंदी में क्या अर्थ होगा आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जो एक्नॉलेजमेंट है इसका क्या हो जाएगा? पावती, और रिजर्वेशन का क्या हो जाएगा? आरक्षण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य के भेदों में नाटक की गणना किस काव्य में की जाती है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए। तो इसमें दृश्य काव्य में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सूक्ति, भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य या लोकोक्ति, कथन आदि में विधि भाव को विस्तार देना क्या कहलाता है आपको बताना है। देखिए किसी सूक्ति में या भावपूर्ण वाक्यांश हो या लोकोक्ति हो या कथन आदि हो, उसमें अगर विधि पूर्वक आपको क्या करना है? भावों का विस्तार करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? देखिए इसको कहा जाएगा पल्लवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पल्लवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से काव्य गुण के लिए सही विकल्प कौन सा आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं वे, सड़कों को मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बड़े चला देते हैं वे, पेड़ा चला देते हैं वे, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वे। इसमें आपको बताना है इसका शीर्षक क्या होगा। तो देखिए जो ये क्वेश्चन में पद्यांश दिया है दोस्तों, इसका शीर्षक आपका हो जाएगा कर्मवीर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कु उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, मतलब किसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बी ये सही हो जाएगा, पुत्र। तो पुत्र में क्या लगा है? कु उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं लगा है आपको बताना है। तो कौन सा शब्द है जिसमें अति उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा, इसमें अति उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी अतिरिक्त, अत्याचार में अति होगा, अत्यंत में भी अति होगा। तो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो देखिए स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा जल्दी से बताइए। तो इसमें स्वयं जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रय उपसर्ग से नहीं बना है आपको बताना है। तो जो आपका प्रत्येक है दोस्तों ये प्रय उपसर्ग से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी प्रयत्न, प्रावधान और प्रकाशीय सभी प्रय उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्योपकार शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा है। प्रत्योपकार में कौन सा उपसर्ग दर्शाया गया है। तो देखिए जो प्रत्योपकार लिखा है दोस्तों, इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ जल्दी से बताइए। इसमें प्रतिधन
जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, और कार जो है अलग शब्द होगा, तो ये मिलके बनेगा प्रत्युप, और कार मिलके आपका प्रत्युपकार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अक्कड़ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए जो 69 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें जो फक्कड़ लिखा है इसमें अक्कड़ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे वाले प्रत्यय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए। देखिए संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के पीछे आने वाले प्रत्यय को पद्धति कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन देखे, 70। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। देखिए 140 नंबर का आपको तैयारी डेली करवाया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कम से कम 10 लोगों में तो कम से कम आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, तभी कुछ मोटिवेशन आपका हमारा बना रहेगा दोस्तों, और आप लोगों को भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। दोस्तों प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।